जरा बात वजीर आजम साहब की करते हैं, क्योंकि वजीर आजम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और दौरे से कबल उन्होंने कल ही ये साफ कर दिया है कि कितने वो मुतमईन हैं और कितने पुरुम्मीद भी है। मामला टनल का है। जड़मो टनल की बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कल किया जाएगा और वजीर आजम साहब 10 साल के दौरान, अगर आप 10 ईयर का टेंटेटिव फिगर उनका देखेंगे तो ये उनका 12वां विजिट होगा जम्मू कश्मीर का। 10 साल के दौरान 12वीं मरतबा वजीर आजम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जम्मू कश्मीर दौरे से कबल जम्मू कश्मीर हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल खुद इस टनल का भी मुआयना किया। उनके हमरा उनके एडवाइज़र और सूबाई कमिश्नर और दीगर अफसरान मौजूद थे और तमाम इंतजाम, सिक्योरिटी ड्रिल और तमाम चीज़ों को आज खुद उन्होंने मुशाहिदा किया है। और ये जब ये तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली, उसका तुरंत जवाब वज़ीर आज़म साहब ने भी दिया और ये कहा कि मैं इंतज़ार में हूँ कि मैं कब जम्मू कश्मीर पहुँचूँ और ये सौगात रियासत की आवाम को दूँ। उमर अब्दुल्ला ने जड़मो टनल की तस्वीरें दी। आई एम ईगरली वेटिंग माई ट्रिप, ये वज़ीर आला साहब ने किया, वज़ीर आज़म साहब ने किया। और ये जब सामने आया तो उसके बाद और भी लोगों ने इस पर तनज़ किया, यानी उमर अब्दुल्ला पर तनज़ भी किया, जिनमें सजाद गनी लोन साहब का भी ट्वीट सामने आया और दीगर लोगों की तरफ से भी ट्वीट किया गया। बहरहाल अब जब सबकी नजरें आज कल पर रहेंगी, जब वज़ीर आज़म साहब सोनमर्ग पहुंचेंगे, जड़मो टनल का इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म के दौरे से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल भी जायजा लिया गया है। एसपीजी ने पहले ही जड़मो टनल के आसपास के इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन शहर श्रीनगर से लेकर गांदरबल और सोबा जम्मू के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सिक्योरिटी को अपनी जगह पर हाई अलर्ट तो जरूर कर दिया गया है, ताहम सियासी पंडितों का मानना है कि वजीर आज़म साहब का यह दौरा तब हो रहा है जब रियासत के अंदर एक अवामी हुकूमत है और इस अवामी हुकूमत के दौरान वजीर आज़म साहब क्या कुछ सौगात लेकर आएंगे। क्या सिर्फ एक बटन के जरिए दबाने से टनल का इफ्तिताह होगा, जो वर्कर्स वहाँ पर है उनसे मुलाकात होगी, या जो लोग वहाँ पर आए होंगे उनसे बातचीत होगी, या कि कुछ पॉलिटिकल स्टैंड भी कल क्लियर होगा, या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर वज़ीर आज़म साहब कुछ देख कर भी जाएंगे। क्योंकि अब की बात जब भी वो आए हैं तो कुछ न कुछ दिया है। 2014 के टेन्योर से जब आप देखेंगे तो ये 12वां दौरा होगा वज़ीर आज़म का। पहला दौरा जुलाई 4 को 2014 में हुआ था। उधमपुर कटरा रेल लाइन के हवाले से उस वक्त भी बात हुई थी। माता वैष्णो देवी भी वो उस वक्त देखे, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था वो दिया था। 2015 में वज़ीर आज़म साहब दोबारा आए, बगलियार हाइडल पावर प्रोजेक्ट और दीगर मामलात को लेकर उनकी बात रही। 7 नवंबर 2015 को वज़ीर आज़म यहाँ पर आए तो बगलियार के मामले पर दोबारा रामबन और बानिहाल सेक्शन पर भी उन्होंने 80,000 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद 19 अप्रैल 2016 को जो मामला था उस पर भी वज़ीर आज़म साहब की एक फराग दिलाना इमदाद सामने आई है। अच्छा, फिर अप्रैल 2 को आप देखेंगे तो वज़ीर आज़म ने चिनानी नाशी टनल जो था उसका इफ्तिताह किया। फिर 3 फरवरी को दोबारा वो आए जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन, एम्स जम्मू और रिंग रोड की और बीपीओ बांडीपोरा गांदरबल का इफ्तिताह भी उन्होंने किया। 2021 में वज़ीर आज़म साहब जब आए तो ऑल पार्टीज मीटिंग भी की, चेयर और पॉलिटिकली भी कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर की। 2023 में दोबारा उनका 2 दिन का टूर रहा, जिस दौरान कई फाउंडेशन स्टोन्स और कुछ चीज़ें उनकी तरफ से यहाँ पर रखी गई। 19 सितंबर 2023 में वो श्रीनगर आए, रैली से खिताब किया और ये 2019 का ये माना जाता कि ये अहम तरीन दिन था जो वो वहाँ पर आए थे। फिर 20 फरवरी 2024 को 32,000 करोड़ रुपयों की लॉन्चिंग हुई थी, जब रेलवे, एविएशन, एजुकेशन और दीगर सेक्टर्स की तरफ वज़ीर आज़म साहब ने अपनी बात और पैसा का ऐलान किया। तो इस तरीके से 12वां दौरा होगा जी वज़ीर आज़म साहब का ये यहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर करके। मेंबर असम्बली, मकामी मेंबर असम्बली कंगन मेहर अली साहब से कल हमारे नुमाइंदे ने रात देर के गुफ्तगू की, उम्मीदों और टनल की इनॉग्रेशन के हवाले से बात की। क्या कुछ मेहर अली साहब कह रहे हैं, जरा पहले उसको भी सुन लेते हैं और सीधे अपने नुमाइंदे सलीमानी के पास भी चलेंगे। आज अपने कीमती वक्त से आप यहाँ आए तो आपने मुझे वक्त दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आ रहे हैं इस टनल की इनॉग्रेशन के लिए। तो ये जो टनल जो बन रहा है
इसकी वजह से हमारा जो कंगन का जो एरिया है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। हर आदमी जो है उसके लिए फायदे की बात है। टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा, ढाबे वाले को बूस्ट मिलेगा, सुनो वाले को बूस्ट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा जनरेट होगी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर की अगर मैं बात करूं। और फिर अगर मैं आपको बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो ये जो टनल की जो मैं आपको वक्त लूंगा थोड़ा सा, जो इसकी हिस्ट्री है वो, इसको जो स्टार्ट किया वो मेरे फादर साहब ने किया था, तब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 2008 में। ये उनके दौरान में स्टार्ट हुआ ये। उनका बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक उनका विजन था आगे का। उनका विजन था कंगन के लोगों के लिए, उनका विजन था कि तब लोग बोलते थे कि मैं भी था, हम तब बोलते थे कि कब बनेगा ये टनल। तो ऐसा नहीं होता है, पर ये टनल बना, लोगों को फायदा हुआ, उनका विजन आज उनका ख्वाब पूरा हुआ। ये उन्हीं की मेहनत की वजह से ये टनल बना। तब उनने बहुत मेहनत की मियाँ साहब ने इस टनल के लिए। हर जगह गए, बीकन से बात की, हायर अथॉरिटीज में बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तब। तो उन्हीं की वजह से ये मेन क्रेडिट जो है, मेन जो स्टेप है, ये उन्हीं की वजह से बना। ये एक लीडर का विजन था, उनका विजन था कंगन के आवाम के लिए। तो दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब का हम बड़ा शुक्रगुजार करते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ, मैं हम सब उनका बड़ा वेलकम कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, इस ठंड के मौसम में आ रहे हैं, टनल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद गांधरबल में जो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा पावर हाउस है वो भी जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारी जो ये पांडिश वाली जो रोड है, मनीगाम टू पांडिश की जो रोड है वो भी सैंक्शन होगी। कश्मीर में जहां पर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा 24 घंटों के बाद होना, तैयारियां मुकम्मल है। वहीं गांदरबल के अंदर आज तमाम जो सरकारी दफातर हैं वो खुले रखने का फैसला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से एक हुक्मनामा देर रात के जारी हुआ है, जिसके मुताबिक आज यानी 12 तारीख को, जहां पर इतवार है, छुट्टियां रहती हैं, लेकिन हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन तमाम महकमों के दरमियान हो और दौरे के हवाले से किसी भी तरीके से कोई लूप होल अगर है, कोई कमी है, उसको दूर वक्ती तौर कर लिया जाए। गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिनी सेक्रेटरी गांदरबल से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसके मुताबिक तमाम सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स 12 जनवरी एतवार के रोज आज खुले रहेंगे। इसकी कंफर्मेशन साथ साथ कर दी गई थी। दूसरी बात यह कि चूंकि आप सब जानते हैं दौरा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, वो भी सारी चीजें देखी जा रही हैं, तो उस हिसाब से फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं। जरा इस पर मजीद बात करते हैं। तफसीलात के लिए कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के पास चलते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। सलीम, एक तो ये बताइएगा कि इस सारे दौरे के बीच सिविलियन मूवमेंट के हवाले से क्या कुछ इकदाम हैं, बिला खलल मामूल की सरगर्मियां भी जारी रहें, क्योंकि हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट रास्ता फिलहाल बंद है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, रैली से खिताब करना, और देर रात गए खबरें ये भी आई कि एसआरटीसी बसों का भी इंतजाम किया गया है जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए। बाकी विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन सब डिवीजन किस तरीके से सरगर्मियां चलेंगी, क्या तैयारियां हैं? सलीम, सलीम आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो सलीम वानी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। ये बताइएगा, विद इन सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में तैयारियां हम देख रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त मामूल के मुताबिक आम शहरियों की भी सरगर्मियां हो, नकलो अमल हो, कामकाज भी चलता रहे, जहां ट्रैफिक बंद है, बाकी सारी चीजें बड़ी एहतियात के साथ, सिक्योरिटी के हवाले से भी इकदाम सिविल और पुलिस हुकाम या अथॉरिटीज उठा रही हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड से, और आम शहरी भी बिला खलल इस बड़े और खास मौके पर लुत्फानंदोज हो सके, इसके लिए भी किसी तरह की कोशिशें नजर आती हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट? जी आसिफ, जो ही ये जो कल का दिन है 13 जनवरी, जो टनल का इनाग्रेशन होने वाला है, कल का दिन है, जो उतनी सिक्योरिटी भी टाइटनेस होती है, लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार जो ही ये बन गई कि इनाग्रेशन होनी है, पीएम नरेंद्र मोदी इसकी इनाग्रेशन होगी, तो 4 दिन से जो चहल पहल, जो सिक्योरिटी चेकिंग, जो बाकी सारे इंतजामात है इस वहाँ पे चलते थे, तो चलते चलते कल का दिन का वेट करना है। और कल आपने देखा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पे पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी अटुल डिल्लू, आईजीपी कश्मीर, एडीजी कश्मीर, आईजी ट्रैफिक, सारे जो अफसरान है टॉप ब्रॉस के, वो वहाँ पे मीटिंग भी ली, जायजा मीटिंग भी दोनों जगहों की, चाहे आप गगन गेट टनल जहाँ पे शितकरी वाला साइड है, जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेट करेंगे, उसके बाद जहाँ पे वो जलसे को
खताब करेंगे जो ट्रक यार्ड सोनमर्ग है। उसके बाद आज का दिन या कल का दिन, कल शाम से ही जो सिक्योरिटी टाइटनेस है वो काफी ज्यादा टाइट हुई और ऑलरेडी जो जिला का एडवाइजरी लेह यूटी के एसएसपी ने भी डाली थी, उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने भी डाली थी। तो लोग कहीं ना कहीं अवेयर है कि इस रूट पे आज चलना ही वो ठीक नहीं रहेगा। अब जिसको मजबूरी है, गोंड तहसील की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा नजदीक वाला गोंड इलाका है, गोंड तहसील में ही गगनगेर पड़ता है। तो लोगों ने भी काफी कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के टाइम काफी ज्यादा टाइटनेस होती है। तो लोगों ने भी एहतियात किया है, लेकिन जिनको मजबूरियां होती है उनको बाकायदा तौर पर प्रॉपर वेरीफाई, प्रॉपर चेकिंग होती है और उनको वहां पे रोड पे चलने की ऑलरेडी 2 दिन जो 11 जनवरी से 13 जनवरी शाम तक जो सयाह थे सोनमर्ग जाने वाले थे, उनको भी ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए बोला था कि उधर जाने के लिए कोई ये नहीं परमिशन मिलेगा। कल हमने जब सिक्योरिटी शार्ट्स बनाए थे चनर में, तो वहां पे भी काफी सारे ऐसे टूरिस्ट भी आए थे जिनको वापस किया गया है। पूरी तरह से अलर्ट है सारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है। अच्छा, आज चूंकि सरकारी दफातर भी सब डिवीजन के अंदर खुले रखने के लिए ऑर्डर्स जारी किए गए थे, ये सिर्फ इस मकसद से है कि कोऑर्डिनेशन यकीनी हो, या फिर अवाम का भी चूंकि कामकाज होता है थोड़ा बहुत वहां पर भी किसी तरह की राहत शहरियों के लिए भी होगी, या सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन यकीनी हो इस मकसद से आज दफ्तर खुले रहे? देखो आसिफ, दोनों चीजें इसमें हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये फैसला लिया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो सारे अफसरान हैं जो आज संडे है पूरे दिन खुला रहेंगे। ये ऐसा भी है कि काफी सारे लोग कल जाना भी चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका है, टनल खुलने वाली है। सोनमर्ग जो ताजिर है, सोनमर्ग का जो सियाहती मुकाम है, दो साल से ये इस इंतजार में थे कि हमको 12 महीने वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को, बाकी चीजों को बूस्ट मिलेगा। कल एमएलए कंगन मियां मेहर अली ने भी वेलकम स्टेप बताया है और उसने मुबारकबादी भी दी है नरेंद्र मोदी को। और हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए जो इस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, सोनमर्ग से काफी लोगों को उम्मीद है और सोनमर्ग से काफी लोग वाबस्ता भी है। इसीलिए यहाँ पे जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं लोगों को कॉपरेशन के लिए भी और अपने अफसरान को तालमेल, अपने अफसरान को बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन वज़ीर आज़म का सोनमर्ग दौरा कल यानी पीर को होने जा रहा है। तमाम तैयारियां सूबाई इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल की गई हैं। एनएसजी कमांडोज की तैनाती हो चुकी है। टनल के दोनों अतराफ, एक साइड जो लद्दाख वाला हिस्सा था, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर वाला, चूंकि है तो जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन 2 एरियाज को कनेक्ट करने में भी बड़ा कलीदी किरदार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोनमर्ग कम से कम सयाहों के लिए, ताजरों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, मकामी शहरियों के लिए 12 महीने खुला रह सकता है।